नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर के गोलमुरी में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर, 100 मीटर तक बच्चे को घसीटा, घटना स्थल पर हुई दर्दनाक मौत। जमकर हुआ हंगामा, गुस्साए लोगों ने कार चालक को पकड़ की पिटाई। नशे में था कार चालक, कार को रोक दिया क्षतिग्रस्त। मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। विधायक संजीव सरदार ने कार्यक्रम में लगाई वीडियो को फटकार, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अनियमितता से भड़के विधायक। कहा सरकारी योजना की सफलता सरकारी अधिकारी पर है निर्भर। बागबेड़ा उत्तरी घाघरी पंचायत भवन में आयोजित हुआ था कार्यक्रम। और नाराज पीड़ित महिला ने सिटी एसपी से लगाई न्याय की गुहार। जमशेदपुर के कदमा निवासी महिला ने बैंक अधिकारी पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। आरोपी बैंक अधिकारी को थाने से जमानत देने पर जताई नाराजगी। कार्रवाई नहीं किए जाने पर महिला नेत्री ने दी आंदोलन की चेतावनी। आइए बात करते हैं तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बच्चे की हुई मौत की। गोलमुरी स्थित टुइला डुंगरी में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खेल रहे एक बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। कार बच्चे को घसीटते हुए दूर तक ले गई, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे में धुत था। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित टुइला डुंगरी ए ब्लॉक में अपने घर के बाहर खेल रहे 7 साल के सादिक को तेज रफ्तार कार रौंदते हुए 100 मीटर तक घसीटते ले गई। बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं गुस्साए स्थानीय लोगों ने किसी तरह कार को रोका, पर तब तक कार में सवार एक युवक मौके से भागने में सफल रहा। हालांकि स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। गुस्साए स्थानीय लोगों ने कार में पथराव कर तोड़फोड़ भी की। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास करने लगी। माहौल बिगड़ता देख क्यूआरटी की एक टीम को भी मौके पर तैनात किया गया है। वहीं गोलमुरी पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद लोग शांत हुए। स्थानीय लोगों का कहना था कि ये पहली बार नहीं है, इस तरह की घटना पहले भी यहां हो चुकी है, लेकिन स्थानीय पुलिस आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इस बार ऐसा नहीं होगा। एक बच्चे की जान गई है, कार चालक पर कार्रवाई होनी चाहिए और मृत बच्चे के परिजनों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि मृतक सादिक मानगो के मुंशी मोहल्ला स्थित मदरसा हुसैनिया में तालीम हासिल करता था। शुक्रवार को छुट्टी पर वो घर आया था और घर के बाहर खेल रहा था कि तभी तेज रफ्तार कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार कार चालक नशे की हालत में था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संध्या 5 बजे के बाद बड़ी स्पीड से वारन आई है कार और बच्चों को लगड़ते हुए चले गए और बच्चा ऑन द स्पॉट हो गया। जितना भी बोले उसके लिए दुख है। और यहाँ जो माहौल देखा जा रहा है, ये पूर्व से पहले भी देखा जाता है। इस कार से 2 बार घटना हो चुकी है। बड़ा बाबू कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अभी बड़ा बाबू आश्वासन हम लोग को दे रहे हैं कि आप लोग लिखित दीजिए, इसके गाड़ी के ऊपर, इसके परिवार के ऊपर केस जरूर होगा। हम ये चाह रहे कि जिसका बच्चा गया है कम से कम उसको मुआवजा मिल जाए। बगान का कोई लड़का है, अपना नाम नहीं बता रहा, ना अपना फादर का नाम बता रहा, लेकिन ये जो गाड़ी अभी मौजूद में खड़ा हुआ है, ये बस्ती का गाड़ी है, सरदार जी का। पूरा नशा में लीगल है कि नहीं, उसका लाइसेंस पूरा नशा में था। 15 साल या 16 साल का एज होगा, उससे ज्यादा का एज नहीं होगा बच्चा का। और अभी तो सरकार के हिसाब से बोला जाता है ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, सीट बेल्ट चाहिए, अब बस्ती में लगड़ के गाड़ी चला रहा है। इसको प्रशासन को देखना चाहिए अपने है। बच्चे का एक कार वाले तेजी लापरवाही से गाड़ी चला के एक बच्चा को धक्का मार दी, जिससे बच्चा की मृत्यु हो गई। इंदुल हॉस्पिटल ले गया है, जहाँ डॉक्टर उसको दे दिया। बच्चा का नाम तो हम कभी नहीं, वो भी नहीं है, यहाँ भीड़ से था, उसको बुलाकर थाना भेजते हैं, थाना ये सही। आइए बात करते हैं विधायक संजीव सरदार द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को फटकार लगाए जाने की। जमशेदपुर के बागबेड़ा उत्तरी घाघरी पंचायत भवन में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में व्याप्त अनियमितताओं को देख क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार भड़क उठे। कार्यक्रम के बीच में ही उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी की जमकर क्लास लगा दी। हमको कोई सुनना नहीं है, बहुत नौटंकी आपका होता है। कुछ भी करने से पहले आप
एक चीज हम बता दें आपको, अगर शौक है तो नेतागिरी भी कर ले, और नहीं तो कार्यपालिका है, वो कार्यपालिका सही ढंग से हो रही है, इनके भी नीचे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत एक ही छत के नीचे विभिन्न योजनाओं की जानकारी तथा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर बागबेड़ा के उत्तरी घाघिड़ी पंचायत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में घोर अनियमितता देखने को मिली, जहां एक पंचायत भवन में 7 पंचायतों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अचानक से छोटे से जगह में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इतना ही नहीं, बिजली विभाग, पेयजल विभाग, शिक्षा और बाल कल्याण विभाग से किसी पदाधिकारी और कर्मचारी के उपस्थित नहीं होने पर विधायक संजीव सरदार भड़क उठे और उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ शिकायत करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम के बीच में ही प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार की जमकर क्लास लगाई। इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए वैसे पदाधिकारियों को सरकार चुनती है, और वैसे पदाधिकारी ही अगर अपने कार्य में लापरवाही बरते तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों व कर्मचारियों की वे जल्द से जल्द शिकायत करेंगे। लोगों को लाभान्वित लोगों को आज कई लोगों को बीच में चाहे कंबल हो चाहे हमारा वृद्धा पेंशन सर्टिफिकेट वितरण किया। एक चीज़ बताइए, माननीय मुख्यमंत्री के 2 साल होने का जा रहा है, और इस 2 साल के दौरान आज यहाँ पे पूरे कहीं ना कहीं ऑफिसर लोग खाना पूर्ति काम कर रहे हैं। यहाँ पे आज हम लोग देखें एक ही पंचायत में जगह ही नहीं है, यहाँ 7 पंचायत का आज आयोजन किया गया, और इसमें साफ तौर पे कोई बैनर नहीं है, कोई लोगों को समझ नहीं पा रहे, और आज बिजली विभाग का कोई पदाधिकारी नहीं है, और साथ ही साथ हमारे पेयजल के कोई प्रखंड के पदाधिकारी नहीं है, शिक्षा विभाग के कोई पदाधिकारी नहीं है, और साथ बाल विकास परियोजना का प्रखंड स्तरीय कोई सक्षम पदाधिकारी नहीं था। तो ये सारे देखा जाए अभी भी अफसर लोग जो भी है प्रखंड के लोग मनमाने रवैया से ये लोग आयोजन कर रहे हैं, कहीं सरकार का उद्देश्य को सफल बनाने के लिए ये लोग नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि आने वाला दिन में अगर इस तरह का कार्यक्रम होगा, जो हमारा सरकार झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है, सोच के ऊपर में हम लोग नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए अवश्य आज जो भी कमी है और इस कमी को माननीय मुख्यमंत्री तक हम पहुंचाने का काम करेंगे, और वैसे पदाधिकारी को कार्रवाई करने का भी हम काम करवाएंगे, जो कि सरकार का उद्देश्य और सरकार का योजना आज लोगों को बीच में पहुंचाने में जो आज गैरजीवाना हरकत कर रहे हैं। आज उन्हीं पदाधिकारी को जनता का गाड़ी पैसा से उनको आज तनख्वाह मिलता है, और सरकार इसलिए चुनता है कि उनके लिए कोई कल्याणकारी योजना लाए और उनके बीच पहुंचाए। आज इसलिए सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के सरकार आया, और उस सरकार में कोई कैसे कल्याणकारी योजना लाया, और उस योजनाओं को आज पहुंचाने के लिए आपके अधिकार और आपके सरकार और आपके द्वार, मतलब आपके द्वार तक पहुंचाने के लिए सरकार एक बीड़ा उठाया, और इस कार्यक्रम को जो भी पदाधिकारी पदाधिकारी के साथ जो कर्मचारी है अगर ऐसे मंसूब रखते हैं तो उनको विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए मांग मैं करता हूँ। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के बैंक अधिकारी पर महिला द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने की। कदमा के शास्त्री नगर निवासी महिला द्वारा एक बैंक अधिकारी पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस द्वारा आरोपी को थाना लाने के बाद छोड़ दिया गया, जिसके बाद नाराज पीड़िता गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची और सिटी एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि जमशेदपुर के कदमा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर रिलेशन ऑफिसर रविनंदन प्रसाद पर अस्थायी महिला कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने रविनंदन को हिरासत में लिया और देर रात थाने से ही जमानत दे दी। इस मामले को लेकर गुरुवार को पीड़िता सिटी एसपी से शिकायत करने पहुंची। एसबीआई कदमा में काम करने वाली अस्थायी महिला कर्मचारी ने सीआरओ पर आरोप लगाया कि नौकरी लगाने की बात कहकर वो उसे मानगो के एक होटल में लेकर गए और कमरे में लेकर जाने लगे। उसे उनकी मंशा खराब लगी, इसलिए उसने इसका विरोध करते हुए कमरे में जाने से मना कर दिया।
मौके पर हंगामा होता देख लोग जुटने लगे, जिसके बाद आरोपी ने उसे ऑटो से चले जाने को कहा। एक्चुअली SBI से तो हम 2009 से जुड़े हुए हैं, बट यहाँ भी हम लोन उनका फाइल देते थे और काम करते थे। हम रिलायंस में पहले जॉब करते थे, तो रिलायंस से हम जॉब छोड़ दिए। तो हम उनको जॉब के लिए बोले हुए थे कि सर मेरे को जॉब अभी मतलब खोजना है, या फिर कहीं आपका है तो लगा दीजिए। तो बोले ठीक है हम लगा देंगे। उसके बाद हम उनको फाइल दिए थे लोन का, बोले मेरा लोन कर दीजिए। तो ये वाला 3 ठो फाइल है। तो बोले कि हमको इसमें क्या मिलेगा। हम बोले कि सर हम आपको जितना पर फाइल देते हैं हम उतना देंगे आपको। तो बोलते हैं कि ठीक है हम ब्रांच में नहीं बात करेंगे, हम बाहर बात करेंगे। तो हम बोले ठीक है कहाँ बाहर बात कीजिएगा। तो बोले कि हम वही बात करेंगे साक्षी या बिष्टुपुरा। तो हम साक्षी में बोले ठीक है साक्षी तो पब्लिक प्लेस है, आ जाइए साक्षी में। तो साक्षी आए तो हमको बोले कि बैठने के लिए। हम बोले बैठने की ज़रूरत क्या है, यहाँ से चलिए बैठ के मतलब ये तो ब्लू डायमंड है, ये सब रेस्टोरेंट में बैठ के हम लोग मतलब बैठेंगे, लंच हो जाएगा और बातचीत जो होगा कर लीजिएगा, कितना आपको लेना है। तो नहीं तुम बैठो बैठो, यहाँ भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ में हम नहीं बात कर सकते, हमको सब पहचानता है। हम बोले सर हम लोग गलत तो कुछ नहीं करने जा रहे, जो पहचानता है तो कुछ भी गलत होगा। तो नहीं बैठो बैठो। तो फिर बैठा लिए मेरे को और उसके बाद मानगो की तरफ हमको लेके गए। तो मानगो डिमना की तरफ हम बोले सर रास्ता भर उनको यही बोलते गए कि सर ऐसा कहीं मत लेके जाइएगा जहाँ मेरे को अच्छा नहीं लगे, जहाँ मेरे को अच्छा नहीं लगे। अरे पागल है कि हम तुमको ऐसा जगह कहीं नहीं ले जाएंगे, ऐसे ऐसे करके। फिर एक गली में मतलब हम फर्स्ट टाइम देखे ही थे, डिमना का एक गली में मेरे को घुसा, उधर से फिर हाईवे तरफ निकले, वहाँ पे रोक दिए गाड़ी। हम बोले ये कहाँ पे आ गए सर। तो कि बोले कि अरे यहाँ पे तो क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट है। हम बोले हमको तो कहीं दिख नहीं रहा है रेस्टोरेंट, चलेगी तब ना। तो हम जैसे ही आगे बढ़े तो मतलब वहाँ तक पहुँचे तो अपना ये से रिसेप्शन से चाबी मांगने लगे। उससे पूरा सेटिंग करके रखे थे, चाबी मांगे। चाबी मांगने के बाद जैसे ही वहीं पे हम रिसेप्शन में ही हम पूरा हल्ला उल्ला करने लगे, रोने धोने लगे। हम बोले जो चीज़ नहीं हो सकता नहीं हो सकता। हम आपको स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि सर ऐसा जगह मत ले जाइएगा जहाँ हम मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। वहीं पे पूरा उनका पैर उर में गिरे, फायर किए हैं कदमा थाना में फायर किए। उसके बाद तो सुनने में आया कि उनको छोड़ दिया गया है। हम तो चाह रहे हैं कि गिरफ्तारी उनका क्यों छोड़ा गया। तो फिर हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे, हमको ये बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग गरीब लोग हैं, दो रोटी कमाने के लिए अगर बैंक का सहारा लेके अगर हम लोग 2 रोटी कमा के खा रहे हैं तो क्यों आप तो रिपोर्टेड जगह में बैठे हैं, रिपोर्टेड जगह में बैठे हैं ना आप। फिर क्यों रिपोर्टेड जगह में बैठ के आप ऐसा हरकत कर रहे हैं, तो फिर तो उनका हरकत और बढ़ते जाएगा ना। वहीं पीड़िता के साथ सिटी एसपी से मिलने पहुंची जदयू की प्रदेश महासचिव अंजलि सिंह ने कहा कि महिला ने उक्त अधिकारी से किसी तरह अपनी असमत बचाई। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी मानसिकता के अधिकारी पर कार्रवाई करे। एसपी द्वारा जल्द इस मामले में कार्रवाई नहीं की जाती है तो न्याय के लिए आंदोलन किया जाएगा। को जैसे हमको बताएं जो इनको बोला आइए कुछ पर साइन कराना है, कुछ लेन देन के भी बात होगा। तो ये बोली यदि जहाँ लेन देन के बात करना है तो आप जहाँ पर ये बोल रही थी वो सच्चा रहते तो वहीं पर वो बात कर लेते। वो अपना मर्जी के जगह पर ले करके गए और इनको ले जा कर के बोला, वहाँ बोल रहे थे चाबी दो तुम रूम में चलो। तो मनसा गलत है, यानी कि टॉर्चर वो किए जो ये मेरा बस में आ जाए। मगर ये सच्चा थी, अपना आबरू बचाई, अपना इज्जत बचाते हुए वहाँ से भाग निकली। यदि ये थोड़ा सा कमजोरी दिखाती तो इनको साथ बहुत कुछ वो कर सकते, क्या कर सकते थे, जो उनको इच्छा था वो कर सकते थे। यदि ये थाना तक गई, ये अपना थाना प्रभारी का अपना सारा बीता हुआ बात बता रही है, तो उनको क्या करना था, जो यदि ये जो पर कंप्लेन दिए उस पर कार्रवाई करना कि छोड़ देना। वो 12 बजे रात के छोड़े, क्यों छोड़े, कारण क्या था। जो कंप्लेन किया वो वापस नहीं लिया, कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ, तो आप कैसे छोड़ दिए। तो छोड़ दिए तो एसपी साहब से ये मिल कर के बोलना है जो सर इस पर कार्रवाई होना चाहिए, ये आगे सेफ रहे। पुलिस के लापरवाही है और पुलिस के ये थाना में क्या देख के छोड़ता है, गरीब पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। यानी कि गरीब का इज्जत इसी तरह लूटते रहे, अपना पेट चलाने के लिए बाहर नहीं निकल पाएगी, अपना रोजी रोटी नहीं चला पाएगी। तो महिला पर अत्याचार है झारखंड में होता रहा है और होते रहेगा। इस पर प्रशासन को अपना दिखाना है, जहां कार्रवाई इस पर होता है और महिला भी झारखंड में सेफ अपना काम कर सकती। इधर कदमा थाना प्रभारी मनोज ठाकुर ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है, मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अपने एक बैंक के ही एक पदाधिकारी के संबंध में कुछ अभद्र व्यवहार करने से संबंधित एक शिकायत आवेदन इनके द्वारा दी गई है, जिसकी
हम लोग सत्यता और इसके संबंध में हम लोग अभी प्रारंभिक जांच कर और उससे रिलेटेड जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। लड़की का आवेदन है, आवेदन में वर्णित बातों की जांच की जा रही है और उसके अनुरूप जो विधि सम्मत कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। लड़के की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी उनको लाया गया है, प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत गिरफ्तारी होती है। अभी ला के और इस संबंध में चूंकि आरोप इनका एक बैंक में काम करने वाले एक पदाधिकारी का है, तो इससे जो फैक्ट है उसके संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और उसके उपरांत एफआईआर और गिरफ्तारी की भी प्रक्रिया होगी। आइए बात करते हैं मृत बेटी को न्याय दिलाने के लिए थाना का चक्कर लगा रहे बूढ़े मां बाप की। विगत 21 सितंबर को स्वर्णरेखा नदी से बरामद जुगसलाई निवासी अर्चना दुबे के परिजनों ने बेटी की हत्या की आशंका जताई है। बेटी को न्याय दिलाने की आस में थाना का चक्कर लगाते थक चुके मृतका के बूढ़े मां बाप ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। उम्र के इस पड़ाव में जुगसलाई निवासी ब्रजेश कुमार दुबे अपनी पत्नी के साथ मृत बेटी को न्याय दिलाने की उम्मीद लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। बता दें कि जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र के स्वर्णरेखा नदी में 21 सितंबर को जुगसलाई निवासी अर्चना दुबे का शव बरामद किया गया था। मृतका के माता पिता ने बेटी की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि बागबेड़ा निवासी संतोष मंडल से अर्चना का 5 साल से प्रेम संबंध चल रहा था, पर संतोष शादी से इनकार कर रहा था, जिस कारण उनकी बेटी तनाव में थी। 19 सितंबर को वो संतोष मंडल से मिलने उसके घर गई थी, जहां से वो जुगसलाई थाना में उसकी शिकायत लेकर भी पहुंची, पर पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं सुनी। थाना से निकलने के बाद वो घर नहीं लौटी। उन्होंने थाने में बेटी की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद 1 अक्टूबर को जुगसलाई पुलिस ने बताया कि सिद्धगुड़ा में एक शव मिला था, जिसके पास से मिले एटीएम कार्ड से उसकी पहचान की गई थी। मृतका के पिता ब्रजेश कुमार दुबे ने बताया कि पुलिस ने अभी तक उनकी बेटी का एटीएम कार्ड तक उन्हें नहीं दिया है। उन्हें शक है कि संतोष मंडल ने ही उसकी बेटी की हत्या की है। वे लोग बुधवार को सिटी एसपी से मिलने आए थे, पर शिकायत के बाद रिसीविंग लेने के लिए उन्हें आज फिर से बुलाया गया था। प्रशासन से मांग करते हैं कि उसका हत्यारा कौन है। संतोष मंडल है, उसका भाई है, उसका दोस्त है, तीनों मिलकर उसका हत्या किया है। हमको एक शक है। नदी में लाश मिली सर, बाबूना की लाश मिली। लाश हम लोग को नहीं मिला, सिर्फ फोटो मिला लाश का। अभी कहते हैं काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है कुछ नहीं। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, नहीं एटीएम है, नहीं कुछ है, ना हत्यारा पकड़ाया। कल बोले हैं सिटी एसपी के अभी तक कोई पकड़ाया नहीं, तो 2 महीना हो गया अभी तक पकड़ाया नहीं। हत्यारा उसका कौन है, उसको कड़ी सजा दिया जाए। और बात करते हैं मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कोल्हान आयुक्त की बैठक की। कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार गुरुवार को जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने उपायुक्त तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही विभिन्न बूथों पर जाकर मतदाता पुनरीक्षण कार्य का जायजा भी लिया। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व हटाने के साथ ही मतदाता पहचान पत्र में व्याप्त त्रुटियों को दूर करने के लिए मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे। यहां उन्होंने उपायुक्त के साथ ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर चर्चा की गई। निरीक्षण करने के पश्चात अधिकारियों के साथ कोल्हान आयुक्त पोटका विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण करने निकल पड़े। उन्होंने जमशेदपुर विजिट के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न बूथों पर जाकर वे स्वयं मतदाता पुनरीक्षण कार्य का जायजा लेंगे। नाम आना चाहिए और जो वोटर नहीं है, किसी वजह या तो डेथ हो गया हो या किसी वजह से वो अनडिस्क्वालीफाई जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उनको हटाया जाए। तो एडिशन डिलीशन का काम सावधानी से और ईमानदारी पूर्वक हो, इसके लिए हमने डायरेक्शन दिया और स्वयं भी हम फील्ड में जाकर देख रहे हैं कि जो आवेदन आए उस पर सही ढंग से कार्रवाई हुई कि नहीं। अभी फुटका 5-6 अभी कवर करेंगे। और अब बात कपाली क्षेत्र में डस्टबिन की हो रही चोरी की। आम लोगों की सुविधा और सहूलियत के लिए सरकार कई योजनाओं को धरातल पर उतारती है, लेकिन सही ढंग से संचालन और रखरखाव के अभाव में इन योजनाओं का स्थायी लाभ लोगों को नहीं मिल पाता और ये योजना सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह जाती है।
यही हालत जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसवा जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र में 20 लाख की लागत से लगाए गए डस्टबिन की है। कपाली नगर परिषद क्षेत्र को स्वच्छ रखने को लेकर 20 लाख की लागत से 200 पीस स्टील का डस्टबिन लगाया गया था, ताकि राह चलते लोग जहां तहां कचरा फेंकने के बजाय कचरे को डस्टबिन में ही डाल सके। लेकिन नियमित देखभाल और संचालन के अभाव में बंधुगोड़ा और गौसनगर में सड़क किनारे रखे कई डस्टबिन की चोरी हो गई है। वहीं डस्टबिन में कई दिनों से कचरा पड़ा हुआ है। कचरे का नियमित उठाव नहीं होने से आसपास का वातावरण भी दूषित हो रहा है, जिससे बीमारी का खतरा उत्पन्न हो गया है। कपाली नगर परिषद को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। एक तो महकता है, बहुत कुछ दिन ज़्यादा होने से पूरा कचरा महक आता है, जिससे मक्खी और तरह तरह के कीड़ा मकोड़ा भी पैदा हो रहा है। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। अब बहुत दिन के बाद, यानी 10 दिन 15 दिन के बाद एक बार सफाई होता है, ये सही नहीं है। जी हाँ, ये बच्चे लोग यहाँ पे खेलते रहते हैं और काफ़ी लोग ये पानी भी लेने आते हैं नल यहाँ पे, सरकारी नल। तो लगभग पर डे 200-300 लोग यहाँ से पानी भी लेके जाते हैं। तो कंप्लेन भी कर रहे हैं कि यहाँ महक आ रहा है, मक्खी बहुत बना रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है पब्लिक को। पतला से पतला एक टीना जैसे जिसको बोलते हैं हम लोग, उस टाइप में बनाया गया है। एकदम हल्का है और कमज़ोर है। कचरा भरने के बाद ये ऑटोमेटिक कहीं कहीं पे खुद से बेंड हो जा रहा है। एक बार उठाया और ये बेंड हो जा रहा है। बहुत कमज़ोर है ये मजबूत नहीं है, मजबूती नहीं है ये इसमें। परिषद वाला कुछ भी साफ़ सफाई नहीं कर रहा है। जब से आज कुछ 15 दिनों से मैं बाहर से आया हूँ तो देख रहा हूँ कि हर जगह में जो एक कैन लगा दिया है, टीन लगा दिया है। लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा दिन 1-2 दिन देखा कि झाड़ू मार के लोग भरते हैं रोड में, लेकिन वो सुबह में रोड छोड़ के जाते हैं खाली, तो शाम को भर जाता है। उसको भी एटलीस्ट चाहिए कि खाली करके रोज़ाना पर्पज़ में खाली करे, या फिर बड़ा अगर कैन लगा दे सरकार, बड़ा टीन वाला डाल दे जो ट्रक उठा कर ले आती, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि उसमें क्या रहेगा कि भाई वो फिर क्या है 2 दिन में या 3 दिन में भरेगा, तो भरने में टाइम लगेगा, तो फिर खाली करने के लिए सरकार के लिए आराम रहेगा। अभी क्या है कि इस तरीके कचरा रोज़ाना फेंकते हैं लोग, रोज़ाना हर जगह। इससे क्या है कि तमाम तरह की बीमारी होती है। कुत्ते तो ज़्यादा आते हैं इस जगह में, जहाँ भी लोग कुछ भी फेंकते हैं कुत्ते बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मच्छर होता है, तरह तरह की बीमारी लोगों को हो सकती है। तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो लगा दिया है तो ठीक है, लेकिन रोज़ाना इसको जो है ना साफ़ सफाई करें। नगर परिषद में तो शिकायत नहीं की है, लेकिन हाँ मालूम चलेगा नगर परिषद वाले के लोग, हमारे मोहल्ले के बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी किया इससे पहले। मैंने तो खुद नहीं किया, लेकिन क्या है ना वो सुन के नज़रअंदाज कर देते हैं। बस एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिए, इस तरीके से चलता रहता है मामूल। कैसे चलेगा आगे से। और अब बात करते हैं स्वर्गीय साधु चरण महतो के निधन के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे अर्जुन मुंडा की। ईचागढ़ के पूर्व भाजपा विधायक साधु चरण महतो के निधन पर केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी गहरा शोक जताया है। गुरुवार को स्वर्गीय साधु चरण महतो के आदित्यपुर श्री डुंगरी स्थित पैतृक आवास पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिवंगत पूर्व विधायक साधु महतो के निधन को अपने लिए व्यक्तिगत क्षति बताया। गुरुवार को स्वर्गीय साधु चरण महतो के परिजन समेत उनकी पत्नी सारथी महतो से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गहरा शोक जताया। श्री मुंडा ने बताया कि साधु चरण महतो लंबे समय से कोलकाता में इलाजरत थे, लेकिन किडनी की बीमारी से ग्रसित होने के कारण उनका निधन हो गया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि साधु महतो के निधन से न सिर्फ पार्टी बल्कि समाज को भी अपूरणीय क्षति हुई है। स्वर्गीय साधु महतो हमेशा जनता से जुड़े रहते थे और पार्टी का काम भी प्राथमिकता के आधार पर करते थे। उनके निधन की भरपाई निकट भविष्य में करना मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ शोक में डूबे परिवार को सांत्वना देने आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय महतो, स्थानीय वार्ड पार्षद अभिजीत महतो समेत भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। स्वर्गीय साधु चरण महतो बहुत ही श्रेष्ठ पार्टी के समर्पित नेता रहे और लगातार पार्टी के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए अपने जुझारूपन के साथ जनता के साथ जुड़े रहे, पार्टी का काम करते रहे। अचानक पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब हुई और जांच में पता चला कि उनके किडनी प्रॉब्लम हुई है। ये दौर बहुत कठिन दौर है
जब कोरोना से जूझ रहे हैं, उनके इस अस्वस्थता के बीच में उन्हें कोरोना हुआ। कोरोना के इलाज के दौरान कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आए और इलाज के लिए कलकत्ता ले जाया गया। एक आशंका बनी हुई थी, लेकिन रिस्क लेकर कलकत्ता ले जाया गया। कोशिश हुई कि बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो और कुल मिलाकर के उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो रहा था। लेकिन अचानक फिर नई बीमारी का सूचना और उसके वजह से उनके हेल्थ में काफ़ी डिटोरिएशन हुआ और अंततः वो हमारे साथ नहीं रहे। ये बहुत दुख का क्षण है, दुख की घड़ी है हम सब के लिए। संगठन को भारी नुकसान हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो उन्होंने लगातार सक्रियता बनाए रखते हुए एक जन जुड़ाव था, उसकी रिक्ति हुई है। परिवार में एक बहुत बड़ा संकट परिवार के लिए है। तो व्यक्तिगत रूप से भी हमें क्षति हुआ है, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। आइए बात करते हैं सिविल मिस्त्री के अपहर्ताओं की गिरफ्तारी की। आदित्यपुर से अपहृत सिविल मिस्त्री को आदित्यपुर पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। आदित्यपुर पुलिस ने इस मामले में सफलता हासिल करते हुए अपहरण कांड में शामिल 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र से मुर्शिदाबाद के एक सिविल मिस्त्री का अपहरण किए जाने के मामले में आदित्यपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में आदित्यपुर पुलिस ने कुख्यात बदमाश कादिम खान के भाई औरंगजेब के साथ उड़ीसा के रहने वाली पप्पू नामक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आदित्यपुर से सिविल मिस्त्री का अपहरण कर बादाम पहाड़ में रखा गया था। अपहरण की शिकायत मिलने पर स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे के नेतृत्व में बीती रात छापेमारी की गई, जिसमें कादिम के भाई औरंगजेब व उड़ीसा के रहने वाले पप्पू को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में संलिप्त सद्दाम व सोनू मौके से भागने में सफल रहे। आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे ने गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि औरंगजेब द्वारा इन अपराधियों के सहयोग से सिविल मिस्त्री का अपहरण कर उसे बादाम पहाड़ ले जाया गया था। वहां से सिविल मिस्त्री सलीम शेख के परिजनों से फिरौती मांगी जा रही थी। मामले की सूचना आदित्यपुर पुलिस को लगी, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर बुधवार को बादाम पहाड़ में छापेमारी की, जिसमें औरंगजेब व पप्पू को गिरफ्तार किया। साथ ही अपहृत सिविल मिस्त्री को भी सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस सद्दाम व सोनू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आसिफ अली के एक लिखित आवेदन के आधार पर हम लोगों ने एक अपहरण का कांड दर्ज किया 23 तारीख को। उनके द्वारा बताया गया कि 19 तारीख को उनके मामा, जिनका नाम सलीम शेख है, वो यहीं पे भाटिया बस्ती में रहकर और बिजनेस मजदूरी का काम करते थे। उनका किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है और उनके बदले में 10 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। इस तरीके से काम करते हुए अन्य जगह संभावित जगहों पर छापेमारी किया गया तथा पीड़िता को उड़ीसा के बादाम पहाड़ थाना अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया और वहां से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अन्य संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध में छापेमारी चल रही है और प्लान में प्रयुक्त कार को जब्त किया गया है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।